6 साल आप लोगों के बीच में कार्य करने के बाद आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने 15 मार्च माननीय घनश्याम साहब के जन्मदिवस पर एक पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है और जिस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही आप लोगों के बीच में बोल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार इस देश के अंदर इस बहुजन समाज पर शोषण हो रहा है, लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। आज तक किसी भी पार्टी ने सामने आकर न तो इस मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है, जो इस मुस्लिम समाज के रहनुमा बनते हैं, जो पूरी तरह से इस चीज का दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज कांग्रेस से बाहर जाने वाला नहीं है। हम इस चीज का दावा करते हैं कि आज का मुसलमान ये समझ चुका है कि जो उनके हक की आवाज को बुलंद करेगा, जो उनके हकों की आवाज को बुलंद करेगा, जो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, ये मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा होगा। और आज पूरे देश के अंदर अगर कोई विपक्ष का काम कर रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टी आज पूरे देश के अंदर चुप बैठी है। आज पूरे देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और न जाने किस किस प्रकार से लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है। यहाँ राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर और भारत पाकिस्तान के नाम पर यहाँ पर देश में राजनीति की जा रही है। गाय के नाम पर, राम के नाम पर ये लोग राजनीति करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, सिर्फ इतना कह देना चाहते हैं कि लोग आपस में आप लोगों को लड़ाकर आपका भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग इस भाईचारे को कभी भारत देश के अंदर से खत्म नहीं होने देंगे। इस देश के अंदर इस भाईचारे को कायम करके दिखाएंगे। और यहाँ पर जितने भी मेरे मुस्लिम समाज के साथी बैठे हैं, जितने भी मेरे बहुजन समाज के साथी बैठे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि साथियों, आपस में प्यार और सहयोग बनाए रखें, आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। एक दूसरे का सम्मान करते हुए कोई भी लड़ाई, वो किसी भी स्तर की लड़ाई हो, उस सामाजिक स्तर की लड़ाई में आप एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे को मजबूत करने का काम करें और उस लड़ाई को लड़ने का काम करें। इतना आप सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों, जब तक ये समाज के लोग यहाँ पर खड़े हैं, जब तक आप लोग इस देश के अंदर में एक होकर लड़ाई को नहीं लड़ोगे, जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ाई को नहीं लड़ोगे। क्योंकि आपने देखा है कि किस प्रकार से इस पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से देश की जनता को ठगने का काम किया है, चाहे वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर ईवीएम के नाम पर इस देश की जनता का मूर्ख बनाने का काम किया है। साथियों, आप सभी साथियों के पास में मौका है, आप सभी साथियों के पास में मौका है, क्योंकि मैं दावों के साथ इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश का मुस्लिम समाज, मैं खासतौर से अपने समाज को हिदायत देने के लिए आया हूं, खासतौर से अपने समाज के नौजवान साथियों को बताने के लिए आया हूं कि साथियों, दावे के साथ कह सकता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के लिखे संविधान की सौगंध खाकर कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर आज चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम समाज विकल्प के रूप में देख रहा है। चंद्रशेखर आजाद को आज पूरा मुस्लिम समाज अपने नेता के रूप में देख रहा है। चंद्रशेखर आजाद को आज पूरे देश का मुस्लिम समाज आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इस देश में जिस प्रकार से मुस्लिमों पर, दलितों पर, जिस प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्गों पर जिस प्रकार से अत्याचार शोषण की सीमा, जिस प्रकार से शोषण अत्याचार की किए जाते हैं, जिस प्रकार से शोषण अत्याचार बढ़े हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मामले हो, चाहे वो उत्तराखंड के मामले हो, मामले इतने हैं कि मगर आप लोगों के बीच में बयां करूंगा तो आप लोग सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन मैं बोलता बोलता नहीं थकूंगा। अभी एक छोटा सा प्रकरण आप लोगों के बीच में रखता हूं। लगातार 4-4 साल से सताए गए कर्मचारी, जिनके सहयोग में भीम आर्मी के साथी, आजाद समाज पार्टी के साथी उतरते हैं, और 4 साल से वो साथी लगातार कंपनी के गेट के बाहर भी नहीं, कंपनी के गेट के बाहर भी नहीं, कंपनी के गेट से कई किलोमीटर दूर अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन 4 साल तक ना तो कंपनी सुनती है, ना कंपनी का मैनेजमेंट सुनता है, और ना यहाँ का प्रशासन सुनता है, ना शासन सुनता है। लेकिन 4 दिन भीम आर्मी का 4 दिन धरना करने के बाद वो कंपनी का मैनेजमेंट बाहर आकर सुनता है, वो प्रशासन शासन उन लोगों के पास आकर सुनता है। ये ताकत भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों में है कि
अपने सामने अगर आज किसी ने इस प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन को झुकाने का काम किया है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों ने झुकाने का काम किया है। तो साथियों इतना कहना चाहता हूं कि जो साथी आपके सुख दुख में 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहे, इस चीज का प्रमाण आप लोगों के बीच में दे दूंगा कि जिन लोगों को आपने बनाकर भेजा इस विधानसभा का भी नेतृत्व करने के लिए आपने एक व्यक्ति को बनाकर भेजा, लेकिन लड़ाई किस प्रकार की लड़ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि न तो आज तक इस क्षेत्र में जिस प्रकार से शिक्षा का अभाव है, ये गांव फिर भी बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन इस विधानसभा में ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली पानी तक नहीं है। इस विधानसभा में ऐसे भी गांव है बिहारीगढ़ बुक्का वाला क्षेत्र के अंदर जहां बिजली पानी तक नहीं है, और जिन लोगों को हमने बनाकर भेजा, जिन लोगों को हमने अपना कीमती वोट देकर भेजा, उन लोगों ने हमारे बच्चों के प्रति या हमारे अधिकारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं जताई, कोई हमारे अधिकारों के प्रति कोई आवाज नहीं उठाई, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जो के साथियों उन लोगों पर आपने अटूट विश्वास करके उन लोगों को बनाकर भेजा, लेकिन उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। कैसे लोगों का आप लोग दोबारा साथ देने का काम करेंगे? जो लोग आपके बीच से बनकर चले जाते हैं, आप लोगों के साथ में विश्वासघात कर लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी भीम आर्मी के लोग आपकी सेवा में हाजिर है। कभी भीम आर्मी के लोगों ने आपको निराश नहीं किया होगा, क्योंकि अगर कोई मामला हो जाता है और आप भीम आर्मी के लोगों को तत्काल इन्फॉर्म करते हैं तो भीम आर्मी का व्यक्ति आपके बीच में आकर आपकी समस्या का हल करता है, उसका निवारण करता है। लेकिन कभी कोई नेता आपके बीच में आकर आपकी समस्या को नहीं सुनता है, ये ध्यान रखना। अगर कोई आपको समस्या आ जाती है, उस समस्या को लेकर आप नेता के घर पर जाते हो तो 2-2.5 घंटे आपको दरवाजे के बाहर इंतजार करना पड़ता है। इतना कह देना चाहते हैं संगठन के सहयोग से और आजाद समाज पार्टी के कार्य से ऐसा नेता इस विधानसभा में तैयार करेंगे जो नेता अपने घर पर बुलाकर आपकी समस्या का समाधान न करे, आपके घर पर आकर आपको पूछे कि आपको किस प्रकार की समस्या है, उस समय का समस्या का समाधान आपके घर पर किया जाएगा। नेता के दरवाजे पर दस्तक देने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सच्चाई है। भीम आर्मी के लोगों ने ये करके दिखाया है, आप लोग इसका जीता जागता प्रमाण है। इस विधानसभा के कार्यकर्ता और साथीगण इसका जीता जागता प्रमाण है कि कोई भी क्षेत्र में घटना हो जाती है और भीम आर्मी के लोगों को अगर कॉल कर दी जाती है तो आपकी 112 नंबर की पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोग वहां पर उपस्थित मिलते हैं। इससे बड़ा जीता जागता प्रमाण आप लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर भीम आर्मी के लोग सामाजिक स्तर पर आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस भारत देश में जो वर्तमान में सरकार है, पूरे देश के अंदर आज अगर विपक्ष का कोई कार्य कर रहा है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं, नहीं तो आज इस अत्याचार के दौर में विपक्ष भी चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सहन कर रहा है। लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि साथियों, न हम किसी सरकार में हैं, न हम कोई एमपी हैं, न एमएलए हैं, न कोई मंत्री हैं, लेकिन एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते भी ये आप लोगों से वादा करते हैं कि अगर आपके साथ में कुछ गलत होगा तो हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन इस सरकार की पॉलिसी बंद करके जरूर दिखाएंगे। इस सरकार की पॉलिसी बंद करके जरूर दिखाएंगे, चाहे वो प्रकरण इस फैक्ट्री का हो, चाहे वो प्रकरण फोड़ी का हो, चाहे वो प्रकरण फिर इस प्रदेश में किसी भी जिले का हो। कोई भी जिले में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथी, कोई भी जिले में कोई भी प्रकरण होता है तो भीम आर्मी के साथी उस प्रकरण में तुरंत आप लोगों की सहायता करते हैं। तो साथियों, आप सभी साथियों से इतना कहना चाहते हैं कि जो लोग आपके बीच में समर्पण की भावना से कार्य कर रहे हैं, जो लोग दिन रात आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि अब झूठे मूठे नेताओं के साथ नहीं खड़े होंगे, ऐसे नेताओं के साथ खड़े होंगे जो 24 घंटे इस समाज के बारे में सोचेगा, इस समाज की तरक्की के बारे में सोचेगा, इस समाज के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। और इतना कह देना चाहते हैं कि ये अभी तो सड़क की लड़ाई है, जब सड़क की लड़ाई पर ही भीम आर्मी के लोग कोहराम मचा देते हैं, सड़क की लड़ाई पर ही भीम आर्मी के लोग प्रशासन को, शासन को झुका देते हैं, ताला तोड़कर कंपनी के अंदर घुस जाते हैं। अगर ऐसे लोग जिस दिन विधानसभा में बैठ गए तो तुम्हारे अधिकार अपने आप सुरक्षित
विधानसभा में भेजना है कि जब आपके अधिकारों की बात आए तो इनका कान, नाक, मुंह सब खुले हो, और अगर आपके अधिकारों का वहां दमन हो रहा हो तो सबसे पहले विरोध करने वाला वो आपके क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को बनाकर यहाँ पर आप लोगों के बीच में भेजेंगे, ऐसे लोगों को बनाकर आपकी विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि साथियों इस संगठन से एक समर्पित कार्यकर्ता निकलकर आप लोगों के बीच में आता है। संगठन में लगातार 5-5, 6-6 साल अपना समय देकर वो लोग आपके बीच में आ रहे हैं। इतना कह देना चाहते हैं कि आप विश्वास बनाए रखें आदरणीय लोकेश चंद्रशेखर आजाद पर, आप विश्वास बनाए रखें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय भाई पर, आप विश्वास बनाए रखें कमल भाई, मंजीत भाई पर, और आप विश्वास बनाए रखें डंके की चोट पर कहता हूं, क्योंकि मैंने भी लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन में यहाँ पर लगातार भीम आर्मी की जिम्मेदारी लगातार मैंने 5 साल संभाली है। और अब मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े ही सम्मानित साथी भीम आर्मी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं मुन्नीलाल सिंधे जी। कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो मेरे द्वारा ना मेरे भाई मुन्नीलाल के द्वारा आप लोगों को निराश नहीं किया जाएगा। आप लोगों की तत्काल सुनवाई होगी और उस सुनवाई पर तत्काल एक्शन किया जाएगा। तत्काल आप लोगों के हक में जो भी हमसे कार्य होगा वो आप लोगों के हक में किया जाएगा। लेकिन इतना कहना चाहता हूं जो साथी इस मीटिंग में पहुंचे हैं, ये साथियों बस इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मुस्लिम समाज के साथी भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैं हर जगह शेर जरूर बोलता हूं, क्योंकि खाने पीने पर आप पाबंदी, कभी कोई किसी के खाने पीने पर पाबंदी लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना। अब देखो योगी सरकार ने किस प्रकार से खाने पीने पर पाबंदी लगाई हुई है। मैं तो हर जगह कहता हूं, जिस प्रकार से गाय के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, काटते हैं। अगर गाय इनकी माता है, क्योंकि मेरी तो है नहीं, मैंने तो अपनी माँ से जन्म लिया है, मैं जानवर का बच्चा नहीं हो सकता हूँ, मैं तो इंसान का बच्चा हूँ। जिन्होंने जानवर से जन्म लिया है, गाय उनकी माता है। भाई मेरी माता का स्वर्गवास हो चुका था 2 साल पहले, तो मैं जानवर का बच्चा नहीं हूँ, मैं आप जैसे इंसानों का बच्चा हूँ। जानवर के बच्चे वो हैं जो इस देश के अंदर जानवरों की राजनीति करते हैं। इंसानों की राजनीति करना सीख लीजिए। और कहना चाहता हूँ, एक शायरी के माध्यम से मैं हर जगह कहता हूँ, इस माहौल को बदलने के लिए हम लोग आए हैं। माहौल ऐसा लाकर इस देश के अंदर दिखाएंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य किसी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, जो इस पूरे देश के अंदर खुली हवा में सांस ले सके, जो इस देश के अंदर खुली हवा में अपने अधिकार सुरक्षित कर सके, अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सके। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर जब से एक भंची बैठा है, उत्तर प्रदेश यहां भी ऐसा ही है, चिंता मत करो, दूसरा भी ऐसा ही आ गया, पहला भी ऐसा ही था, दूसरा भी ऐसा ही आ गया है। क्योंकि ये आरएसएस से निकले लोग हैं, पूरी तरह से इनके अंदर कूट कूट कर संघवाद, मनोवाद, ब्राह्मणवाद भरा जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये जानवरों के नाम पर इस देश में नंगा नाच कर रहे हैं, जानवरों के नाम पर हमारे मुस्लिम साथियों को मार देते हैं, काट लेते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं, उसे रोकने के लिए और इनके इरादों में इन्हें नाकाम करने के लिए ही हम लोग मैदान में आए हैं। तो इतना कहना चाहते हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, इस शेर के माध्यम से समझना कि इस माहौल को चेंज करने के लिए हम लोग आए हैं, कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है, कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। शेर आगे से गुजर जाए तो कोई बात नहीं, पर गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। इस माहौल को चेंज करने के लिए हम इस देश के अंदर आज पूरी मजबूती से भीम आर्मी भारत एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर, समाज में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि साथियों आज भी समय है। एक ऐसा साथी आप लोगों के बीच में आया है जिसने माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा को पुनः जीवित किया है। माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा को घर घर, गांव गांव, गली गली तक पहुंचाने का कार्य अगर आज कोई साथी कर रहा है तो एक शख्सियत का नाम आता है चंद्रशेखर आजाद, एक संगठन का नाम आता है भीम आर्मी, एक पार्टी का नाम आता है आजाद समाज पार्टी। इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है, दरख्वास्त है कि जुड़ने का काम करें। और जो लोग आज पूरे देश के अंदर, इस देश के अंदर जातिवाद की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को गलत बताते हैं, तो मैं उनके कान खोलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उन्हें बताने के लिए आया हूँ कि इस देश के अंदर किस प्रकार से मुसलमानों ने बलिदान दिया है। इस देश की तरक्की में, इस
ज्यादा मुसलमान साथियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, इस देश के लिए त्याग दिया है, इस देश के लिए शहीद हुए हैं। और कुछ सामंती ताकतें, कुछ मनोवादी ताकतें हम लोगों को आपस में बांटने के लिए गलत गलत टिप्पणी करती है, गलत गलत बयानबाजी करते हैं। और इस देश के अंदर पूरी तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट करके, पूरी तरह से दलित समाज को टारगेट करके, इस बहुजन समाज को टारगेट करके पूरी तरह से देश के अंदर मुस्लिम समाज को गलत साबित करने का काम करते हैं। अभी नक्सली हमला हुआ है, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमला हुआ है और उनमें स्पष्ट हो चुका है कि किस प्रकार से भाजपा के नेताओं का उसमें हाथ है, किस प्रकार से भाजपा के नेता इस देश के अंदर गंदी राजनीति और खून की होली खेलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भाजपा के नेतागण कर रहे हैं। तो साथियों, इस सिस्टम को रोकने के लिए आप सभी साथियों को सहयोग देना होगा। और मैं उनके मुंह पर तमाचा मारना चाहता हूं जो मुस्लिम समाज को, खासकर तौर से मुस्लिम समाज की माता बहनों को गैस के नाम पर, सब्सिडी के नाम पर बहलाने का, फुसलाने का काम करते हैं कि जी हमारे बाप ने, हमारे मोदी साहब ने आप लोगों के लिए गैस सिलेंडर फ्री कर दिया। अरे फ्री तो जरूर कर दिया, पर उसमें जो गैस वही 900 रुपए से ऊपर के रेट की है। वो सारे सिलेंडर घुसवाड़े में पड़े, सबके सब लकड़ी से काम चला रहे हैं। तो इतना कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम समाज के साथी यहाँ पर बैठे हैं वो अपनी ताकत को पहचाने, अपने इतिहास को पढ़ें। आप लोगों ने पढ़ना कम किया, आप लोगों ने अपने इतिहास के बारे में जानकारी लेनी कम की, तब जाकर हमारा पतन होना शुरू हुआ है। अगर आज भी आप लोग अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं लोगे, अपने महापुरुषों को पहचानोगे नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन थे, अशफाकुल्लाह खान साहब कौन थे, और मेरे समाज के साथी जो यहाँ पर खड़े हैं, जब तक आप बाबा साहब, माननीय कांसीराम साहब या समस्त महापुरुषों को पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारे मुस्लिम समाज के साथी यहाँ पर बैठे हैं, 2 लाइनों में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और बड़ी ही अच्छी और सच्ची लाइनें हैं, जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी लिखी है कि 1600 साल से मुसलमान जाता है हज को, कि 1600 साल से मुसलमान जाता है हज को, तुम्हारी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। जिस प्रकार से इस देश के अंदर मेरे मुस्लिम समुदाय और दलित समाज की माता बहनों को गैस सिलेंडर के नाम पर, सब्सिडी के नाम पर बहकाया गया, इनके कुछ चंद लोगों के द्वारा, तो मैं कह देना चाहता हूं कि 1600 साल से मुसलमान जाता है हज को, तुम्हारी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। कि 1600 साल से मुसलमान जाता है हज को, तुम्हारी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए, कितने अजीब लोग हुकूमत में आ गए। कि अच्छे शरीफ लोग तो हैरत में आ गए और कितने अजीब लोग इस देश की हुकूमत में आ गए। इस देश की हुकूमत में बैठे इन गद्दार लोगों को इस देश से जूते मारकर आप लोगों को भगाना होगा, जब इस देश की तरक्की हो सकती है। नहीं तो पूरे देश के अंदर आनंद देख लीजिए, बहुजन समाज की माताओं बहनों के साथ में किस प्रकार से गलत किया जाता है, किस प्रकार से देश की सरकारी संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है, किस प्रकार से देश में इस बहुजन समाज के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। तो साथियों, जब तक इस देश के अंदर संविधान जिंदा है, जब तक बाबा साहब जिंदा है, और जब इस देश के अंदर से संविधान खत्म हो जाएगा तो बाबा साहब का कहीं ना कहीं नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये सच्चाई है। लेकिन जब तक इस देश के अंदर भीम आर्मी के सिपाही जिंदा है, जब तक इस देश के अंदर भीम सैनिक जिंदा है, तब तक इन मोकाफिरत ताकतों को, इन मनोवादी ताकतों को इनकी सोची समझी रणनीति में कामयाब नहीं होने देंगे। और इस देश के अंदर भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू करवा के दिखाएंगे। इस देश के अंदर भारतीय संविधान में जो आप लोगों को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को पूरी तरह से लागू करवा के दिखाएंगे। जितने भी मेरे सम्मानित साथी इस मीटिंग से जुड़े हैं, आप सभी साथियों ने मेरी बात को सुना, और जिन साथियों ने मेरी बात को सुना तो अपने तक सीमित मत रखना साथियों, क्योंकि आप सभी साथी इस बहुजन समाज का अहम हिस्सा है। आप सभी नौजवान साथियों को ये कमान सम्माननी है, आप सभी नौजवान साथियों को इस देश की सत्ता पलट करनी है और इस देश में बहुजनों की ताकत का एहसास आप लोगों को कराना है। और कई बार आप लोग सामाजिक स्तर से करा चुके हैं, अब आप लोग राजनीतिक स्तर से इस देश के अंदर इस देश के अंदर इन मनोवादी ताकतों को एहसास कराने के लिए जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी के माध्यम से।
आप सभी साथियों का आजाद समाज पार्टी में हत्या की कार्य से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जिन साथियों ने इस मीटिंग का आयोजन कराया, एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों को मेरी ओर से मंगल कामनाएं, बुद्ध कामनाएं कि आप लोगों ने इस मीटिंग का आयोजन कराया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भीम।